प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नौहर पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इस पुस्तक का चैप्टर नंबर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। इसके हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में करेंगे। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, आपने संभवतः इस बात पर ध्यान दिया होगा कि कलपट्टू के लोग खेती के अलावा और भी कई काम करते हैं। उनमें से 5 कामों की सूची बनाइए। उत्तर है, कलपट्टू के लोग खेती के अलावा कपड़ा धोने, बुनने, नाई, शिक्षक और नर्स आदि का काम करते हैं। प्रश्न नंबर 2, कलपट्टू में विभिन्न तरह के लोग खेती पर निर्भर हैं। उनकी एक सूची बनाइए। उनमें सबसे गरीब कौन है और क्यों? उत्तर है, कलपट्टू में बड़े किसान, छोटे किसान और भूमिहीन किसान सभी खेती पर निर्भर है। भूमिहीन किसान उनमें सबसे गरीब होते हैं क्योंकि उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती। वे अपने जीवन यापन के लिए और भी कई छोटे छोटे काम करते तो हैं, लेकिन उससे भी उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। प्रश्न नंबर 3, कल्पना कीजिए कि आप एक मछली बेचने वाले परिवार की एक सदस्य हैं। आपका परिवार यह चर्चा कर रहा है कि इंजन के लिए बैंक से उधार ले कि न ले। आप क्या कहेंगी? उत्तर इसका होगा, मैं इंजन खरीदने के लिए बैंक से उधार लेना चाहूँगी क्योंकि बैंक का ब्याज दर कम होता है। कैटामरेन मछुआरे की खास तरह की जो छोटी नाव होती है, उसमें इंजन लग जाने से गहरे पानी में जाना आसान हो जाएगा। इससे मछली ज़्यादा पकड़ी जाएगी और आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इससे कारगर योजनाओं के साथ समय पर ऋण चुकाना भी आसान हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, तुलसी जैसे गरीब ग्रामीण मजदूरों के पास अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाओं और अन्य साधनों का अभाव होता है। आपने इस किताब की पहली इकाई में असमानता के बारे में पढ़ा। तुलसी और रामलिंगम के बीच का अंतर एक तरह का असमानता ही है। क्या यह एक उचित स्थिति है? आपके विचार में इसके लिए क्या किया जा सकता है? कक्षा में इसकी चर्चा कीजिए। उत्तर होगा, तुलसी और रामलिंगम के बीच का अंतर एक अच्छी स्थिति नहीं है। ये असमानता उनकी आय में अंतर के कारण उत्पन्न हुई है। इसके लिए सरकार को तुलसी जैसे किसानों की स्थिति में सुधार के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। न्यूनतम मजदूरी दर को कड़ाई से लागू करना चाहिए जिससे तुलसी जैसे मजदूर की आय बढ़ सके। ग्रामीण रोजगार योजना के तहत तुलसी जैसे मजदूरों को रोजगार उसको मुहैया करवाना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, आपके अनुसार सरकार शेखर जैसे किसान को कर से मुक्ति दिलाने में कैसे मदद कर सकती है? चर्चा कीजिए। उत्तर होगा, सरकार को एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि शेखर जैसे मजदूर अपनी उपज कर्जदारों के हाथों बेचने को मजबूर न हों। न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ शेखर जैसे किसानों के पास पहुंचना चाहिए। कटाई के समय फसलों की खरीदारी में सरकार को शेखर जैसे छोटे किसानों को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 6, नीचे दी गई तालिका भरते हुए शेखर और रामलिंगम की स्थितियों की तुलना कीजिए। बिंदु है खेती की जमीन। शेखर की जमीन है 2 एकड़, रामलिंगम की जमीन 20 एकड़। मजदूरों की जरूरत के हिसाब से बात करें तो शेखर को श्रम की आवश्यकता नहीं है और रामलिंगम वह मजदूरों को काम पर रखता है। और उधार की जरूरत की बात करें तो बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए ऋण की आवश्यकता होती है और व्यापारी से ऋण लेता है शेखर। और रामलिंगम की दृष्टि से बात करें तो वह चावल की मिल स्थापित करने के लिए बैंक से ऋण लेता है। फसल का बिकना, शेखर कर्ज को चुकाने के लिए धान के कुछ बोरी बेचता है
और रामलिंगम अपनी आवश्यकता के अनुसार बेचता है, उसके लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और उनके द्वारा किया गया अन्य काम, शेखर, उसके पास एक संकर गाय है जिसका दूध वह सहकारी समिति में बेचता है। और रामलिंगम के पास चावल की मिल और बीज व कीटनाशक आदि बेचने वाली दुकान है और उसका वह मालिक है। तो इस प्रकार से हमने पाठ 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका, ये सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक का हमने पाठ के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, जो हमारा अगला पाठ इसका है शहरी क्षेत्र में आजीविका, उसके प्रश्न उत्तर के साथ में। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका।